जा रही है सर, किस तरह से? देखिए, आप जी सर। आप सभी लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आपको जानकारी है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका जो मुख्य कार्य है वो जो पंचायती राज संस्थाएं और जो नगरीय निकाय उनका चुनाव जो है वो सही तरीके से संपन्न हो, समय पर संपन्न हो और जो संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान हैं उनके अंतर्गत संपन्न हो। तो इसके लिए जो है इस आयोग का गठन किया गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो राज्य की पंचायती राज संस्थाएं हैं और जो नगरीय निकाय हैं उनके चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से, तटस्थ तरीके से, त्रुटिहीन तरीके से और पारदर्शी तरीके से जो है वो संपन्न हो और ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए कि किसी को जो है कोई दिक्कत नहीं हो, किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिले, नॉन कंट्रोवर्शियल हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो आयोग की तटस्थता और निष्पक्षता है उस पर सबसे ज़्यादा बल रहेगा और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनके अधीनस्थ जो अधिकारी कर्मचारीगण हैं वो हमारी इस अपेक्षा और मंशा के अनुरूप ही फील्ड में जो है अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। सर, वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर सरकार कह रही है कि दिसंबर या जनवरी में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव हो, तो इस पर क्या मत रहेगा, आयोग का क्या रुख रहेगा? देखिए, ये राज्य सरकार का निर्णय है, तो इसके बारे में जो है वो अभिमत व्यक्त करने के लिए राज्य सरकार ही सक्षम है। हमारा काम जो है वो चुनाव कराना है। तो हमने जैसा पहले भी कहा कि जो संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान हैं और जो विभिन्न न्यायिक निर्णय हैं उनके अनुसरण में जो है जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम अमल में ले आएंगे। ऐसा मानना है कि संवैधानिक नियम संशोधन के बिना ये संभव नहीं है किसी भी स्टेट में, क्योंकि पूरे देश भर में लागू होना है इसको। तो कोई भी स्टेट देश के संविधान के नियमों से बंधा हुआ है और उससे आगे नहीं है। और सर 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना भी बहुत जरूरी है, कई जगह प्रशासक भी हाँ, लगे। कई जगह प्रशासन। अब देखिए, ये मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के विचाराधीन है और अंतरिम आदेश भी आया हुआ है। तो वो सारे जो आदेश और अंतरिम आदेश हैं तो उनका जो है अध्ययन करके और उसके अंतर्गत जो वैधानिक निर्णय होगा और ऐसा निर्णय जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की या उच्चतम न्यायालय है जहाँ भी ये प्रकरण विचाराधीन है तो उसके अंतर्गत जो है उसके अनुसरण में अपन कार्रवाई करेंगे। सर, वन स्टेट वन इलेक्शन यदि होता है तो सर मशीनरी भी उसी तरीके से लगानी पड़ेगी, ईवीएम्स हैं तमाम आपकी? तो वो तो मशीनरी वगैरह लगेगी जब मतलब भारत सरकार या भारत का जो प्रशासन है वो संसदीय चुनाव कराता है, विधानसभा के चुनाव कराता है। तो उसी तरह से जो हमारे ये पंचायती राज संस्थाओं के और नगरीय निकायों के चुनाव होंगे तो जो भी प्रशासनिक व्यवस्था कायम करनी होगी, जो पुलिस व्यवस्था कायम करनी होगी, कानून व्यवस्था का नियंत्रण करना होगा, आचार संहिता की अनुपालना करनी होगी, तो वो सारी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, आपका लंबा चौड़ा प्रशासनिक अनुभव भी रहा है, क्या बिना संविधान संशोधन के एक राज्य एक चुनाव या एक देश एक चुनाव कराना संभव लगता है? देखिए, अब ये क्या है कि एक जटिल प्रश्न है और ये अभी न्यायालय के विचाराधीन है। ठीक है, न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश भी दिया हुआ है, तो इस समय इस पर अपना अभिमत व्यक्त करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। जब माननीय न्यायालय का अंतिम आदेश आ जाएगा तो उसके बाद जो है हम आपको स्पष्ट रूप से बता देंगे कि हमारा अभिमत क्या है। अभी तो जो भी अभिमत है वो माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन है। नहीं सर, जटिल प्रश्न का उत्तर ऐसे लोग ही दे सकते हैं जिनका बड़ा अब जटिल प्रश्न जो है वो तो जो संवैधानिक और वैधानिक विशेषज्ञ हैं वो देंगे। हम तो एक जो प्राधिकरण है जो कि पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए बनाया गया है उसके प्रमुख के तौर पर आपसे मुखातिब हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे देश में बहुत से संवैधानिक वैधानिक विशेषज्ञ हैं और आप लोग खुद ही विशेषज्ञ हैं। ठीक है, तो आप जो है इसका विश्लेषण करिए, अध्ययन करिए और हमें जो कहना था वो हमने कह दिया, क्योंकि अब इससे जो संवैधानिक प्रावधान है वो आपको पता है,
जो नियम कानून बने हुए हैं वो पता है, और जो न्यायालय के निर्णय हैं वो भी आपकी अच्छी तरह जानकारी में है, जो अंतरिम आदेश है वो भी जानकारी में है। तो हम उसके हिसाब से ही काम करेंगे, उसके मुताबिक ही काम करेंगे। सर, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में आपने लंबे समय देखा है, जो जनप्रतिनिधि रही है जहाँ पर कार्यकाल पूरा हो गया है, प्रशासक लगे हुए हैं, क्या उससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं? देखिए, समय पर चुनाव जो है कराना, ठीक है ना, वो किसी भी संस्था का, ठीक है ना, तो चाहे संसद हो, विधानसभा हो, पंचायतें हो, कुछ भी हो, वो अगर होता है तो निश्चित रूप से जो है उससे जो कामकाज की गति होती है वो तीव्र होती है। अब जैसे ये कमीशन है, अब इसमें मैं आ गया, मैंने ज्वाइन कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि कमीशन के जो कार्य है उसको दिशा मिलेगी। अब मान लीजिए यही पद जो है अगर 4 महीने खाली रहे तो उतनी देर तक वो गतिविधियाँ जो है वो नहीं रहेंगी, नहीं चलेंगी। तो इसमें है, अब वो जितने भी संबंधित पक्ष हैं, तो उसमें माननीय न्यायालय भी है, राज्य सरकार भी है, हम लोग भी हैं, तो उनको देखना है कि इसमें किस तरह से अपन सही दिशा में आगे बढ़े। सर, एक वोट चोरी के बड़े आरोप लग रहे हैं, देश में चल रहा है अभियान, तो क्या ये है वोट चोरी होते हैं, किस क्या मामला है? क्योंकि बड़ा संवैधानिक संस्था पर वोट चोरी जैसे आरोप लगना बड़ा सवाल खड़ा है। अब ये देखिए, मतदाता सूची का जो निर्माण होता है वो केंद्रीय चुनाव आयोग का विषय है, समझ रहे हैं ना, तो उसके बारे में तो वही लोग बताने में सक्षम हैं। हम लोग तो क्या करते हैं कि जो केंद्रीय चुनाव आयोग जो अंतिम मतदाता सूची फाइनल करता है वो हम उनसे लेते हैं, और उसका हम वार्ड वाइज जो है वो सेग्रीगेशन करते हैं, और करके हम उसी के आधार पर चुनाव कराते हैं। तो इस संबंध में अगर कोई भी स्पष्टीकरण देना है तो ये उनका विशेषाधिकार है, इसमें हम जो है कुछ कहने की स्थिति नहीं है। अब निर्णय आने दीजिए, अभी तो आ जाएगा सर, मतलब एग्जाम जैसे नगर निगम की कई जगह परिसीमन में स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, वोटर में जब अंतिम आदेश होगा फिर अपन उसका अध्ययन करके, और स्टे अगर है और पुराने वाले आदेश में, तो उस दौरान पहले चुनाव की प्रक्रिया तो चल सकती है ना, अगर सरकार कहती है तो कुछ अन्य कर देते हैं कोर्ट में। सिंगल बेंच जो जस्टिस कमीशन की थी, उसने कहा कि भाई आयोग को इलेक्शन कराना चाहिए, क्योंकि टाइमली इलेक्शन कराना आयोग का जिम्मेदारी है। तो उन्होंने मधुसूदन गुप्ता जी से उन्होंने कहा था भाई हम करेंगे इसको प्रोसेस, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया